बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि द 3D पिक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल एंड देयर इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो 3D पिक्चर है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो 3D पिक्चर है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो भी हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो 3D पिक्चर वो किस तरीके से होता है, हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ना, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। और ये जो हमारे पास है ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डैश बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। और ये जो डैश होता है ना, ये हमसे क्या होता है, ये हमसे क्या होता है, अवे होता है, ठीक है, ये हमसे क्या होता है, अवे होता है। और ये जो वेज है हमारे पास, ये क्या होता है, हमारे फ्रंट होता है, ठीक है, यानी हमारे फ्रंट साइड यानी हमारी तरफ होता है, और ये हमसे क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, 3D पिक्चर था मॉलिक्यूल का। अब हम देखते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। यानी ऐसे मॉलिक्यूल के जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, C2H6O, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये किस किस का है, ये हमारे पास एक तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल का है और दूसरा हमारे पास डाइमिथाइल ईथर का भी ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, अब इनके हम स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट होंगे, वो किस तरीके से होंगे वो हम बनाते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हमने क्या किया, हाइड्रोजन अटैच किया यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी, और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OH है, यानी अल्कोहल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल, और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से ये किसका है, डाइमिथाइल ईथर का भी फार्मूला है, तो ये हमारे पास क्या है, CH3, ठीक है। और इसी तरीके से ये हमारे पास O हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, कार्बन हमारे पास 2 है, और एक क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, लेकिन फार्मूला मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसी तरीके से उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, आइसोमर्स की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इनको हमने 2 टाइप से में हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। एक हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल, या जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो 1 बाय 1 हम जो है ना वो इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द आइसोमर्स इन विच द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम इज डिफरेंट। यानी एक ऐसा आइसोमर जिसमें क्या होगा कि जो एटम की कनेक्टिविटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है कि एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई भी कंपाउंड बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्लोरीन ऐड किया है, इसी तरीके से ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसी तरीके से अब इसका अगर हम आइसोमर बनाएं तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमने सारे पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन अटैच किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो फ्लोरीन था, ठीक है, फ्लोरीन पहले यहाँ पे क्या था, जो मिडिल वाला कार्बन था इस पे अटैच था, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है। अब दोनों की जो कनेक्टिविटी है एटम की वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यानी कैसा आइसोमर कि जिसमें क्या होती है कि एटम की जो कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। या जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन। तो स्टीरियो आइसोमर हमारे पास क्या होते हैं, द आइसोमर्स इन विच द कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। इसमें क्या होगा, जो कनेक्टिविटी होगी एटम की वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। आइसोमर्स इन विच द कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज सेम, यानी कनेक्टिविटी ऑफ एटम इज सेम होगी, और इसी तरीके से इनकी जो अरेंजमेंट होगी एटम की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास ये है। अब ये हमारे पास कार्बन है, ये सारे ग्रुप जो है ना वो अटैच है,
ठीक है। और इसी तरीके से इसका आइसोमर हमारे पास ये हमने बनाया है। और इस पर आप देखिए कि जो हाइड्रोजन पहले क्या था, इस साइड था, अब हाइड्रोजन क्या आ गया, इस साइड आ गया। CH3 इस साइड था, अब CH3 क्या आ गया, इस साइड आ गया, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सेम है। तो इस पर क्या आएगी, इसमें क्या हो गया, जो एटम की जो अरेंजमेंट थी वो हमने क्या कर दी, डिफरेंट कर दी। लेकिन जो सारे जो कनेक्टिविटी है, सारे कार्बन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो इनकी कनेक्टिविटी वो क्या है, हमारे पास सेम है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इनके हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर, दूसरा हमारे पास होता है कन्फिगरेशनल आइसोमर, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमर हमारे पास क्या होता है, The isomers are easily converted into each other by the rotation around carbon-carbon single bond। इसमें क्या होगा कि जो आइसोमर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं, जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी हम रोटेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, CH2OH है। इसी तरीके से यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया है, रोटेशन कराई है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया है, सिंपल रोटेशन कराई है। तो यहाँ पे हमारे पास CH2 नीचे था, OH ठीक है नीचे था, इसको हमने क्या किया, इस साइड घुमा दिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे था, अब नीचे आ गया। और जो OH था हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास OH था वो क्या आ गया, इस साइड आ गया, ठीक है। किस तरीके से हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए कि ये तो दो फिंगर है, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और थंब आएगा वो यहाँ पे आएगा। इन दोनों का हमने क्या किया, यूं घुमाया, ठीक है। तो थंब हमारे पास क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पहले यहाँ पे था तो नीचे आ गया, और OH यहाँ पे था तो OH इस साइड आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो आइसोमर है उनको हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। किस तरीके से किया है, हमने कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्डिंग थी उसको हमने क्या किया, रोटेट कराया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास कौन सा है, कन्फिगरेशनल आइसोमर। These isomers can be converted into each other by breaking of bond, ठीक है। तो एक ये ऐसे आइसोमर है जिसको हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बॉन्ड होते हैं ना उनके दरमियान, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम ही कंपाउंड है, ठीक है, जो पिछले में था, ठीक है, सेम है। लेकिन इस पर हमने क्या किया है, रोटेशन नहीं करवाई, ठीक है। इस पर रोटेशन नहीं की, इस पर हम क्या करेंगे कि जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा और इस बॉन्ड को तोड़ा। अब बॉन्ड तोड़ के OH को यहाँ पे लगा दिया, और H को हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल इसी तरीके। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, OH आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। लेकिन इन दोनों को हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आइसोमर कन्वर्ट होंगे किस तरीके से होंगे, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है, यानी विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जब हम बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं। अब इसके हमारे पास क्या होते हैं, मजीद दो टाइप होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास क्या होते हैं, द आइसोमर विच डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ टू ग्रुप्स ऑन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर। यानी एक ऐसे आइसोमर जिसमें हमारे पास क्या होती है कि जो दो ग्रुप्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है डबल बॉन्ड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन कार्बन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये क्या है, ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। दूसरा आइसोमर हमारे पास क्या है, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब नीचे क्या आ गया, CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इन दोनों में हमने क्या किया है, इन दोनों पे यहाँ पे देखिए CH3 यानी सेम साइड में है दोनों। और यहाँ पे क्या आ गया, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई, यानी ये दूसरे क्या हो गए, अपोजिट आ गए। यहाँ पे क्या थे, सेम साइड पे थे, यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट साइड पे हो गई। यानी दोनों की जो ओरिएंटेशन हो गई वो क्या हो गई, डिफर हो गई, ठीक है, डबल बॉन्ड पे। तो यही था हमारे पास द आइसोमर विच डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ टू ग्रुप्स, यानी डबल बॉन्ड पे जो दो ग्रुप्स होंगे उनकी ओरिएंटेशन डिफर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। अब जहाँ पे सेम होगी ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, दोनों क्या है, सेम साइड पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। और यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों अपोजिट हो गई। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप कौन सा था, ऑप्टिकल आइसोमर। ये हमारे पास क्या होते हैं, द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड डिफर इन द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारे पास क्या होते हैं, कैसे आइसोमर जो आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होते हैं। और इसी तरीके से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, कि जिसमें ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कराते हैं, रोटेट कराते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब इस पर आप देखिए कि हमारे पास क्या है, मिरर है बीच में, ठीक है, मिरर है। इसको हम जब मिरर के नज़दीक लेके जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या नज़र आएगा,
OH नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए कि हमारे पास क्या है, ये हेड है ना, अब ये थंब है मेरा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मिरर के इमेज मिरर जो है उसको उसके नज़दीक लाऊंगा तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आएगा, थंब ही नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH नज़र आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब ये दोनों हमें सेम ही नज़र आएंगे, CH3 ऊपर है, COOH नीचे है, तो दोनों सेम नज़र आएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे, अब ये हाइड्रोजन क्या आ गया, मिरर के इस साइड नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बीच में मिरर लगाया हमने और इसकी क्या है, ये दोनों मिरर इमेजेस है और ये आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को उठा के इस पे डालूँ, ठीक है, ये हमारे पास जैसे है ना, इसको उठा के हमने इसके ऊपर डाला तो क्या होगा, OH यहाँ पे इस साइड है तो OH यहाँ पे आके और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, अटैच होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये किसके ऊपर आएगा, OH के ऊपर आएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। अगर OH के ऊपर आता और हाइड्रोजन के ही ऊपर आता तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते, लेकिन ये हमारे सुपर इम्पॉसिबल होते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, OH किस में आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन किसके ऊपर आ रहा है, OH के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, डिफर इन द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, ये हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम कंप्लीट इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, डिफर होगी। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसी तरीके से ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम अपनी वीडियोस को क्या करते हैं, एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह।